बांग्लादेश अभी काफी उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है और पाकिस्तान को बांग्लादेश की इस आपदा में अवसर नजर आ रहा है। पाकिस्तान अभी ये प्लानिंग कर रहा है कि किस प्रकार बांग्लादेश की सिचुएशन को और भी ज्यादा डिस्टर्ब कर भारत की मुश्किलें बढ़ाई जाए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने प्लानिंग में पूरी तरीके से लगी हुई है। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर किस प्रकार से पाकिस्तान बांग्लादेश की सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब करने की कोशिश में लगा हुआ है और ऐसे सिचुएशन में भारत के सामने क्या ऑप्शन है, भारत इनसे कैसे निपट सकता है। बांग्लादेश में लंबे समय से शेख हसीना की सरकार थी, लेकिन एक विद्रोह के जरिए शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया और अब सत्ता के केंद्र में है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस, जिन्हें अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। मोहम्मद यूनुस को अमेरिका के साथ साथ कुछ पश्चिमी देशों और पाकिस्तान का भी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी तो भारत के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे थे, जो कि पाकिस्तान का सरदर्द बढ़ाते रहते थे। और इसी वजह से जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुई है तो पाकिस्तान को एक नया अवसर मिल रहा है भारत को परेशान करने का। यूनुस प्रोफेशनली पॉलिटिशियन नहीं है, तो उनके जरिए अमेरिका सहित कुछ देश बांग्लादेश को गवर्न करना चाहते हैं, बांग्लादेश को कंट्रोल करना चाहते हैं और इसी वजह से कट्टरपंथियों को उभरने का एक नया अवसर प्राप्त हुआ है और कट्टरपंथी ग्रुप अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने कट्टरपंथी ग्रुपों पर नकेल कस कर रखी थी, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बांग्लादेश में फिर से कट्टरपंथियों के उभार में जुट गई है। रिपोर्ट के अनुसार अभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के 3 प्रमुख टारगेट हैं: रेडिकलाइजेशन, सेना में बगावत और आर्थिक रूप से बांग्लादेश को कमजोर करना। आईएसआई की सहायता से बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन एक बार फिर से एक्टिव होने लगे हैं। जमात इस्लामी और हिजब उत तहरीर जैसे संगठन जो पहले प्रतिबंधित थे अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। इनका मकसद बांग्लादेश को एक इस्लामिक स्टेट बनाना है और भारत के खिलाफ माहौल बनाना है। आईएसआई का दूसरा मिशन है बांग्लादेश की सेना में बगावत का। इस खुफिया एजेंसी ने बांग्लादेश के कई सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की है और उनको प्रभावित करने की कोशिश भी की है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकाज उर जमान को हटाने की आईएसआई साजिश कर रहा है और अगर आईएसआई अपनी साजिश में सफल हो जाता है और पाकिस्तान समर्थक किसी व्यक्ति को अगर बांग्लादेश आर्मी का चीफ बना दिया जाता है तो ये भारत के लिए परेशानी का सबब होगा, भारत की मुश्किलें बढ़ाने वाली होगी। आईएसआई की तीसरी साजिश है बांग्लादेश की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना। जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी तो उस समय बांग्लादेश की इकोनॉमी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ग्रोथ रेट भी काफी अच्छी थी। पाकिस्तान जानता है कि किसी भी देश की आर्थिक संकट उस देश की सरकार को कमजोर कर सकती है। पाकिस्तान भी इस चीज को भुगत चुका है और अभी भी भुगत रहा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पहले ही महंगाई और डॉलर की कमी जैसे मुद्दों से जूझ रही है। अब ये जान लेते हैं कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमान बांग्लादेश के लिए एक मजबूत कड़ी है या फिर कमजोर कड़ी है। अगर वो आर्मी चीफ बने रहते हैं तो ये भारत के लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है। बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उज रहमान अभी बांग्लादेश में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने में विश्वास रखते हैं और कट्टरपंथी ग्रुपों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए भी जाने जाते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान वकार उज जमान को अपना दुश्मन मानता है और उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहा है, उनको आर्मी चीफ के पद से हटाने की कोशिश कर रहा है। अगर वकार उज जमान बांग्लादेश के आर्मी चीफ के पद से हटते हैं तो बांग्लादेश की सिचुएशन और भी खराब हो सकती है और पाकिस्तान की ख्वाहिश भी यही है। तो अगर पाकिस्तान अपनी साजिश में कामयाब हो गया तो इससे भारत को क्या खतरा है, इसे जान लेते हैं। तो बांग्लादेश में अगर तख्ता पलट होता है, वहां के आर्मी चीफ को हटाया जाता है तो भारत के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी, जैसे सुरक्षा संकट। भारत की पूर्वोत्तर सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हैं। अगर बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ती है तो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। सेकेंड पॉइंट है रिफ्यूजी क्राइसिस। अगर बांग्लादेश में स्थिति और खराब होती है तो बांग्लादेश से बड़ी संख्या में रिफ्यूजी भारत में आएंगे और भारत को मजबूरन उन्हें मानवता के आधार पर शरण देना पड़ सकता है। 1971 के समय भी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में युद्ध चल रहा था तो बड़ी संख्या में बांग्लादेश के निवासी भारत में शरणार्थी के तौर पर आए थे। पाकिस्तान अगर अपनी साजिश में कामयाब होता है तो पाकिस्तान के साथ साथ इसका फायदा चीन को भी होगा। पाकिस्तान और चीन दोनों ही बांग्लादेश को अपने प्रभाव में लाना चाहते हैं। चीन पहले ही अपने प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश कर चुका है। अब जान लेते हैं कि भारत का बांग्लादेश के सिचुएशन पर अभी तक क्या रुख रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि भारत बांग्लादेश की संप्रभुता का सम्मान करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में कोई भी दखल नहीं देता है और आगे भी नहीं देगा। लेकिन डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स के जरिए भारत बांग्लादेश की स्थिति पर नजर रखे हुए है। भारत की फिलहाल कुछ प्राथमिकताएं हैं, जिनमें पहली प्राथमिकता तो यही है कि बांग्लादेश की सिचुएशन स्टेबल रहे, वहां पर कट्टरपंथी ताकतों को हावी होने का अवसर प्राप्त ना हो और पाकिस्तान भी अपने मंसूबे में कामयाब ना हो। अब एक सवाल ये भी है
पाकिस्तान मान लीजिए अपनी साजिश में कामयाब हो गया, तो भारत को ऐसे में क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, भारत को क्या परेशानी होगी। तो अगर वकार उज जमान ने कड़े कदम उठाए और कट्टरपंथियों को कंट्रोल में कर लिया तो ये भारत के लिए अच्छे संकेत होंगे, बांग्लादेश के लिए भी अच्छा संकेत होगा। लेकिन अगर आईएसआई अपने प्लान में कामयाब हो गया तो भारत को पूर्वोत्तर की सीमा पर खासा ध्यान देना पड़ेगा, वहां पर अतिरिक्त सेना बल तैनात करना पड़ेगा। फिलहाल बांग्लादेश काफी नाजुक छोर पर खड़ा हुआ है, आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होगी इसकी जानकारी हम समय समय पर आपको व्योम भारत के थ्रू देते रहेंगे। तो आप व्योम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।